पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का यूएसए से हारना, फिर इंडिया से हारना, फिर वर्ल्ड कप में सुपर 8 तक रसाई हासिल ना करना और फिर जल्दी पर तेल छिड़का गया जब इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गया तो पाकिस्तान का जख्म मजीद जो है वो गहरा हो गया कि पाकिस्तान सुपर 8 तक भी रसाई हासिल नहीं कर सका और इंडिया बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। वजह क्या है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस लेके आए हैं आपके सामने कि इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में फ़र्क क्या है। मसाइल हर जगह हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी मसाइल रहे। ऐसा नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कोई मशीनी बोर्ड है जिसमें आप कहें जी कि ये तो मशीनें चलाती हैं, यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मसाइल होते हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड में पिछले कुछ सालों में हर महकमे में स्टेबिलिटी लाई गई, चाहे वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोच हो, चाहे उनकी सिलेक्शन कमेटी हो। इससे पहले मसाइल थे, अगर जो हम आपको डाटा देंगे उससे पहले अगर आप चले जाएं तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी इस तरह के मसाइल थे। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड में पिछले कुछ सालों में स्टेबिलिटी लाई गई। स्टेबिलिटी कैसे लाई गई, हम आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड में बेसिकली फ़र्क है क्या। सबसे पहला कंपैरिजन जो हम करेंगे वो होगा बीसीसीआई प्रेसिडेंट और पीसीबी चेयरमैन का, कि 2017 से लेकर 2024 तक यानी कि 7 साल के अरसे में कितने बीसीसीआई प्रेसिडेंट बदले गए और कितने पीसीबी चेयरमैन बदले गए। बीसीसीआई प्रेसिडेंट्स की बात की जाए तो सीके खन्ना इंटरिम चेयरमैन रहे 2017 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर 2022 तक सौरभ गंगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे और 2022 से लेकर अब 2024 तक रॉजर बिन्नी बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं, अपनी टर्म कंप्लीट करके ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला इसके बरक्स है। 2017 से लेकर 2024 तक 7 पीसीबी चेयरमैन बदले गए, जिनमें नजम सेठी, एहसान मानी, रमीज राजा, फिर नजम सेठी, जका अशरफ और अब मोहसिन नकवी। और अब बात की जाए कोचेस की, तो कोचिंग में 2017 से लेकर 2024 तक सरप्राइजिंगली इंडियन क्रिकेट टीम में सिर्फ 2 कोचेस बदले गए, जिनमें रवि शास्त्री 2017 से लेकर 2021 तक इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रहे और राहुल द्रविड़ 2021 से लेकर 2024 तक इंडियन क्रिकेट टीम के कोच रहे। पाकिस्तान में यहाँ पे भी मामला इसके बरक्स है। 6 मई 2016 मिकी आर्थर को अपॉइंट किया जाता है और 7 अगस्त 2019 तक वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग करते हैं। सितंबर 4, 2019 मिसबाह-उल हक को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया जाता है और 2022 तक वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग करते हैं। 9 फरवरी 2022 को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंटर्न कोचिंग सेटअप लाया जाता है, जिसके हेड कोच होते हैं सकलैन मुश्ताक और 21 अप्रैल 2023 तक वो कोचिंग करते हैं और 21 अप्रैल 2023 को नजम सेठी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तब के चेयरमैन मिकी आर्थर को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का टीम डायरेक्टर और ग्रांट ब्रैडबर्न को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोच बनाते हैं। 15 नवंबर 2023 को मिकी आर्थर को हटाने के बाद मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर और कोच बनाकर भेज दिया जाता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन बनने के बाद गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी और अजहर महमूद को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोचिंग रोल दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 2024 तक इंडियन क्रिकेट टीम के सिर्फ 2 कोचेस बदले गए। इसी दौरान में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 6 कोचेस बदले गए। ज़रा सी हार हुई, कोच हटा दो, चेयरमैन आए, कोच हटा दो, प्राइम मिनिस्टर आए, चेयरमैन हटाओ, कोच हटाओ, वही कहानी है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन कमेटी की। दिसंबर 2020 से नवंबर 2022 तक चेतन शर्मा रहते हैं बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और जनवरी 2023 से फरवरी 2023 तक चेतन शर्मा फिर रहते हैं चेयरमैन और जुलाई 4, 2023 को अजित अगरकर को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंडियन क्रिकेट टीम का बना दिया जाता है और वो अब तक सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आया जाए तो यहाँ पर भी कहानी उलट है। 24 दिसंबर 2022 को चेयरमैन नजम सेठी इंटरिम सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करते हैं, जिसके हेड होते हैं शाहिद आफरीदी और मेंबर्स होते हैं अब्दुल रज़ाक राव, इफ्तिखार अंजुम, हारून रशीद। और 22 मई 2023 को चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी एक और सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके चेयरमैन होते हैं हारून रशीद और मेंबर्स होते हैं हसन चीमा, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न। 7 अगस्त 2023 को चेयरमैन जका अशरफ एक और सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके चेयरमैन होते हैं इंज़मामुल हक और मेंबर्स होते हैं तौसीफ अहमद, वजाहतुल अवास्ती और वसीम हैदर। इंज़मामुल हक इस्तीफा देते हैं और उसके बाद 7 नवंबर 2023 को चेयरमैन पीसीबी जका अशरफ एक और सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसके चेयरमैन होते हैं वहाब रियाज और मेंबर्स होते हैं कामरान अकमल, इफ्तिखार अंजुम और सलमान भट्ट। और 24 मार्च 2024 को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आकर एक और सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें मेंबर्स होते हैं वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफी, कोच, कैप्टन और एनालिस्ट। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि सिलेक्शन कमेटी में भी वही कहानी है कि 6 सिलेक्शन कमेटीज़ चेंज हुई पिछले 2 साल के अरसे में। 6 7 कोचिंग सेटअप्स चेंज हुए, 6 7 चेयरमैन चेंज हुए।
وہاں پر بھارت میں اسی دور میں ایک یا دو چینجز ہوئے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک شخص آ کر آپ کی کسی کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اپنے فیصلے کرتا ہے, اپنے ذہن کے حساب سے کرتا ہے. اگلا شخص آتا ہے تو وہ ان فیصلوں کو وہیں پر روک کر اپنے طریقے سے ادارہ چلانا شروع کر دیتا ہے یا ڈپارٹمنٹ چلانا شروع کر دیتا ہے. تبدیلی آئے گی کہاں سے؟ جب تک آپ وزیر اعظم پاکستان کو پیٹرن چیف سے نہیں ہٹاتے, ایک نئی لیجسلیشن نہیں لے کے آتے, جب تک آپ پی سی بی کو آٹونومس باڈی نہیں بناتے, آزاد فیصلوں کی ایک باڈی نہیں بناتے, تب تک آپ بھول جائیں کہ آپ کی کرکٹ میں بہتری آئے گی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں رجیم چینج ہوتا ہے یا ایک گورنمنٹ اپنی ٹرم کمپلیٹ کرتی ہے, اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ایک وزیر اعظم کرتا ہے وہ کسی وزیر اور کسی مشیر کی تعیناتی نہیں, پی سی بی چیئرمین کو تبدیل کرتا ہے. جو پچھلا چل رہا ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, اگر نہیں تو کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد تبدیل لازمی طور پر کر دیا جاتا ہے. پچھلے 7 سالوں میں صرف ایک پی سی بی چیئرمین ہے جس نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کی, باقی کوئی چیئرمین اپنی ٹرم کمپلیٹ نہیں کر سکا. جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ وزیر اعظم سے اختیار لے لیں, ایک آزاد ادارہ بنائیں جو کہ ایک پروسیس کے تھرو چیئرمین پی سی بی الیکٹ کرے اور ایک پروسیس کے تھرو سلیکشن کمیٹی بنے, ایک پروسیس کے تھرو کوچ آئے, یہ نہیں کہ آپ کے خیال میں, چیئرمین کے خیال میں جو نام آ رہا ہے وہ صبح اٹھ کے اس کو چیئرمین بنا دیا جائے سلیکشن کمیٹی کا, اور سلیکشن کمیٹی کا ہیڈ جو ہے وہ اپنی مرضی کے لوگ لا کر بٹھا دے. کوئی پروسیس نہیں ہے سلیکشن کمیٹی کو اپوائنٹ کرنے کا, کوئی پروسیس نہیں ہے کوچ کو اپوائنٹ کرنے کا, بس جو چیئرمین بنتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے. اس ملک کا نظام جس طرح چل رہا ہے اسی طرح اس پی سی بی کا نظام چل رہا ہے. جب تک آپ نظام نہیں بدلیں گے آپ بھول جائیں کہ آپ کی کرکٹ میں بہتری آئے گی. ہوگا یہی کہ جس طرح لوگ ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچز دیکھتے ہیں اس میں بھی سارے نہیں, صرف وہ میچ جس میں پاکستان اور انڈیا جیسا کلیش ہو وہ میچز دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ کرکٹ دیکھنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ کرکٹ کا بھی آنے والے وقت میں ہاکی جیسا حال ہو جائے. جب تک ہم نظام میں تبدیلی نہیں لائیں گے آپ کپتان پہ سارا بوجھ ڈالنا چھوڑ دیں, آپ کپتان کو سارا الزام دینا چھوڑ دیں. کوئی کپتان بھی آف فیلڈ ڈیسیجنز کا ذمہ دار نہیں ہے, آن فیلڈ ڈیسیجن کا ذمہ دار ہے. آن فیلڈ ڈیسیجنز پہ آپ تنقید کریں, ضرور کریں, لیکن آف فیلڈ ڈیسیجنز میں جس میں پی سی بی چیئرمین, جس میں سلیکشن کمیٹی, جس میں کوچ اور دیگر معاملات آتے ہیں ٹیم کے, جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ صرف کپتان پہ بوجھ ڈالنا چھوڑ دیں.